ओम शांति। मुरली तारीख 6/5/2024। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न: खुदा की खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? उत्तर: हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते वे बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो ज़रूर बच्चे समझते हम बाबा के पास जाते रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ सेंटर पर जब जाते तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती रही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्रीमत के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई नहीं है, कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बराबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बराबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सत्युग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे। तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनको ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो यह पूजा आदि निष्फल हो ही जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों को में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बराबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो ज़रूर सत्युग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने का समय यह है, कोई बुद्धि में नहीं आता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजों सिखलाते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ। युग युग कैसे आऊँगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। पतित अब जब भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवा योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो न सके। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, यह सदा लगाकर रखना है। 2. विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करण देते हैं। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान: कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवो। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत बेले उठा देती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे।